दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्रंप की। ट्रंप के बारे में बड़े बड़े से लोग बड़े बड़े कमेंट्स दे रहे हैं कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया, ट्रंप पागल हो गया, ट्रंप से देश नहीं संभल रहा। लेकिन हम बात करेंगे ट्रंप पे। फिर भी ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद 50% लगा दिया, फिर उसके बाद उसने फार्मा पे हमको 100% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप इंडिया से दुश्मनी में आ गए। H1B वीजा को बैन कर दिया। उसके बाद जो स्टूडेंट वीजा मिलता है, ट्रंप उस पर भी सेंध लगाने लगे हुए हैं। ट्रंप की सीआईए उन्होंने नेपाल के अंदर गड़बड़ी करनी शुरू कर दी ताकि इंडिया डिस्टर्ब हो। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, कभी आसिफ मुनीर को बुला रहा है, कभी उनके शहबाज शरीफ को बुला रहा है। ईरान का जो चाबार पोर्ट है, जहाँ पे इंडिया ने उसको अपने कब्जे में ले रखा है या इंडिया उसको ऑपरेट करेगा 10 साल तक, उस पर उन्होंने सैंक्शन लगा दी। अफगानिस्तान घुसने जा रहा है, जहाँ पे इंडिया के से अच्छे रिलेशन है, वहां पे भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को फायदा ना हो जाए। देखिए, ट्रंप कुछ भी करेगा, ट्रंप इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक सनकी आदमी होता है, ट्रंप उस टाइप का आदमी है। लेकिन साथ में मैं एक और बात बता दूं, ये तो जो ट्रंप कर रहा है करने दो, हम भी किसी से कम नहीं है, हम हर एक सिचुएशन को डील कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर वो कहते हैं कि यूएस टूट जाएगा 2027 के मिड में, और ट्रंप लास्ट प्रेसिडेंट होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ट्रंप के खिलाफ 2026 से वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी नीतियों की वजह से, उसकी अप्रोच की वजह से, उसके एटीट्यूड की वजह से। वैसे भी यूएस के अंदर इस टाइम पे लोग परेशान हो चुके हैं ट्रंप के एटीट्यूड से, ट्रंप के बार बार कुछ कमेंट देने के ऊपर, ट्रंप के टैरिफ से। और वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही है, वहां पे उनकी जो पुलिस है उसको बुला लिया गया सड़कों पे। चलो बात करते हैं टैरिफ पे, और आज हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पांडे जी। इनकी तो बड़ी अच्छी अप्रोच है ट्रंप के साथ। आप उदय शंकर क्या कहेंगे जो ट्रंप इंडिया पे के फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ लगा रहा है? सर, रोज का इसका है कि कुछ ना कुछ करे जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी पता। लेकिन इसको जल्दी क्या, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की, धनाधन कुल्हाड़ी मारे जा रहा है। अब वो मेडिसिन पे 100% टैरिफ लगाया तो इट इज गोइंग टू बिकम एक्सपेंसिव फॉर द अमेरिकन। और हिंदुस्तान का क्या है, यहाँ नहीं बेचेंगे तो दूसरा। अब चाइना ने बोला कि भाई हमने आपका टैरिफ 0 कर दिया, आप हमें दवाइयां भेजिए, उनको दवाइयों की जरूरत है, तो हम लोग तो वहां रिडायरेक्ट कर देंगे। भैया हम तो बना ही रहे हैं, हमारे उसकी वैल्यू है, लोग तारीफ करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। तो ये बेसिकली किसकी बात सुन रहा है? मे बी he's got wrong advisors. Although again I repeat that yes, he is very fond of India, he is very fond of our prime minister, but and he hates Islam, he hates Muslims, बिल्कुल। और उन्हीं के जो सबसे बड़े कॉकरोच हैं पाकिस्तान, उसको बुला रहा है, उनके लोगों को बुला रहा है। तो बड़ी कंफ्यूजिंग में जो बार बार ये बोलता हूँ कि भैया ये वो अपना ट्रंप है ही नहीं, ये बॉडी डबल है ट्रंप का। ये उसका पता नहीं कौन सा नया दिमाग इसके अंदर डाल दिया गया है, एंड दैट इज व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दिस एंड हार्मिंग हिमसेल्फ, हार्मिंग द अमेरिकन्स। अब अमेरिकन तो भैया भड़केंगे, अब बता रहा हूँ, जब उनको पता लगेगा ना। देखिए, वो कुछ बनाते नहीं है, बिकॉज दे आर अ ट्रेडिंग पावर। तो वो सारा वर्ल्ड से चीजें मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, इंडिया से मंगाते हैं। और इंडिया की मोनोपोली है इन मेडिकल फील्ड, इन फार्मास्यूटिकल एंड डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग। वो अब उसको कैसे तुम कम करोगे यार? वैसे उसको कैसे कम करोगे? सो ही इज मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस विच विल बी वेरी बैड फॉर हिम इन टाइम्स टू कम, और उसका नुकसान इसको भुगतना पड़ेगा। एंड मेरा तो यही कहना है, मैं तो वैसे ही वेरी फॉन्ड ऑफ अमेरिका एंड ट्रम्प। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इसके भले के लिए, अमेरिका के लिए। देखिए, तो आपने जैसे कहा कि ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया फार्मा के ऊपर, जो इंडिया से मेडिसिन जाती है। इंडिया से जो मेडिसिन जाती है यूएस के अंदर, वो जाती है $9 बिलियन की, यानी कि 72 बिलियन डॉलर से ज्यादा की जाती है, 72,000 करोड़ से ज्यादा की जाती है। और इस पर जब टैरिफ लगेगा तो इसका फर्क तो इंडिया को पड़ेगा ही। हमारी दवाइयाँ कम जाएगी, महंगी हो जाएंगी। और वहां पे जो दवाइयाँ जाती हैं, वहां पे इंडियन दवाइयों की बहुत डिमांड है। अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है डॉक्टर,
तो 10 में से 4 दवाइयाँ इंडियंस होती हैं। अब वो महँगी हो जाएँगी, तो क्या वो लिखेगा, क्या नहीं करेगा, यहाँ पे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा जो एक्सपोर्ट है ज़रूर कम हो जाएगा, इससे फ़र्क पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन साथ में यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और आपने जैसे अभी ठीक कहा था कि चाइना ने डिसीज़न लिया इमीडिएटली कि आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो मैं आपकी दवाइयों पे, जो हमारी दवाइयों पे 30% टैरिफ जी। लगाता था, चाइना ने उसको ज़ीरो कर दिया। यानी कि हमारी दवाइयाँ चाइना में सस्ती होंगी और वहाँ पे बहुत लोग ले सकेंगे। आपको याद होगा जब कोविड हुआ था तो इनको एस्प्रिन चाहिए थी। कोविड की एक इंजेक्शन बनाने के लिए, और थोड़ी देर हो गई तो इसने धमकी देनी शुरू कर दी कि तुम्हारे पे ये कर दूँगा, तुम्हारे पे वो कर दूँगा, तो हमने उसको जल्दी से जल्दी एस्प्रिन भेज दी। और क्योंकि इंडिया एक कंट्री है जिसके पास एस्प्रिन या बाकी दवाइयाँ होती हैं, बाकी किसी कंट्री के पास नहीं है। मैं बताऊँ, जब मैं फ़ॉरेन जाता था तो मैं इंडियन मेडिसिन लेके जाता था, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स के पास जाना मुश्किल होता है अगर आप यूरोप के अंदर जाते हैं। तो अपनी इंडियन मेडिसिन को यूज़ करते थे, इंडियन मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, हम यूज़्ड टू भी हैं। अब ट्रम्प ने दवाइयों पे तो लगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हर एक दवाई पे नहीं लगाया। और साथ में क्या है कि आपने देखा कि ट्रम्प ने H-1B वीज़ा को के ऊपर $1 लाख का टैरिफ लगा दिया, उसपे भी लगा दिया कि आपको फीस देनी पड़ेगी $1 लाख, यानी कि 80 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आपको यूएस का वीज़ा चाहिए। जो भी हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं या आईटी के लोग जाते हैं, टेक्नीशियंस जाते हैं। यूएस हमारे जो जब लोग हमारे फॉरेन जाते थे तो लोग कहते थे ब्रेन ड्रेन, यानी कि इंडिया का ब्रेन बाहर जा रहा है जिससे इंडिया को नुकसान होता है। अब ट्रम्प के इस एटीट्यूड से जो हमारा ब्रेन होगा इंडिया के अंदर रहेगा, यानी कि जो लोग आईआईटी से पढ़ते हैं वो यही रहेंगे। आपको एक और भी बात याद होगी कि बहुत से साइंटिस्टों को ये हमारे इन्होंने मार दिया और उनसे कहते थे अब यूएस के अंदर आओ, उनको बहुत बड़े लालच दिया करते थे अपनी इंडस्ट्री, अपने जो एडवाइजर्स को बनाने के लिए या अपने जो जो टेक्निकल चीज़ों के लिए। लेकिन अब वो साइंटिस्ट ही जाएँगे। हमारे बहुत से साइंटिस्टों को मारा, साथ में बहुत से साइंटिस्टों को ले भी गए। अब वो भी नहीं वहाँ जाएँगे। नुकसान किसका? यूएस का। हम तो भेजना भी नहीं चाहते थे। अब अगर हमारे साइंटिस्ट जाएँगे, हमारे आईआईटी के लोग भी जाएँगे तो इंडिया को फ़ायदा होगा। अपनी-अपनी कंपनियाँ खोलेंगे और आप देखिए यूएस के अंदर बहुत सी कंपनी है जिसके सीईओ इंडियंस हैं। और साथ में कनाडा ने कह दिया कि इस टाइम पे जो एक हमें मौका, अपॉर्चुनिटी मिली है कि इंडिया के जो ब्रेन है वो यूएस के अंदर नहीं जाएगा, तो कहते हैं कि हम अपनी कंट्री में बुला लेंगे। वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि इंडिया से जो भी टेक्नीशियंस लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उनकी कंट्री में जाएँ। दूसरी तरफ जर्मनी ने भी इनवाइट कर लिया कि जो इंडियन जर्मनी के अंदर आना चाहे हम उनको और ज़्यादा बेनिफिट देंगे। इवन फ्रांस हमको ऑफर कर रहा है। तो हमारे जो लोग जाना चाहते हैं जाएँगे, लेकिन बहुत से लोग जो यूएस के अंदर बैठे हैं कहते हैं कि यूएस की जो पॉलिसी है उसकी वजह से यूएस के अंदर डी-डॉलराइजेशन चल रहा है। जैसे अब यूएन की मीटिंग हो रही थी जनरल असेंबली के अंदर, तो वहाँ पे ब्रिक्स की मीटिंग होल्ड की गई साइडलाइंस पे और उन्होंने बहुत से डिसीजन लिए। इंडिया को सपोर्ट किया, जो ट्रम्प इंडिया में टैरिफ लगा रहा है, साथ में एक डी-डॉलराइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है कि आज जो यूएस की कीमत है या यूएस को बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है जो ट्रेड की जाती है डॉलर के अंदर, उससे परसेंटेज आती है, उससे यूएस की इकोनॉमी चलती है। तो डी-डॉलराइजेशन की जो ड्राइव की जा रही है, वो की जा रही है इंडिया के द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा, चाइना के द्वारा, रशिया के द्वारा, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के द्वारा। तो यहाँ से इनकी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, बहुत से जो प्रेडिक्शन लोगों ने की है, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, कि 2026 से यूएस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, इनकी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और वहाँ पे लोग सड़कों पे निकलने शुरू हो जाएँगे। वैसे भी निकलने शुरू हो चुके हैं। हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे थे? सर मैं एक ही बोलूंगा कि यहाँ पे कि ट्रम्प का देखिए नीयत बुरी नहीं है। वो अगर अपने अपने देश को ग्रेट बनाना चाहता है, अमेरिका को चाहता है कि अमेरिका सुधरे, अमेरिका कुछ बनाए, खुद बनाए, क्योंकि वो लोग खुद बनाते नहीं है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी बड़ा फर्क पड़ता है। बट उसके जो तरीके हैं वो गलत हो रहे हैं। वो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वुंड्स क्रिएट कर रहा है वो आदमी, तो जिसकी वजह से उनकी पोजीशन बड़ी खराब होने वाली है। एंड सर मेन उनका मुद्दा यही है कि भारत की प्रोग्रेस जो अचानक एक इकोनॉमिक पावर हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। वो उनके गले से उतर नहीं रही, वो हजम नहीं हो रहा उनको आके कि हाउ कम इंडिया जीडीपी इज द हाईएस्ट और दे आर इम्प्रूविंग सो मच, तो इनको रोका जाए। तो वो अमेरिका को कभी गंवारा हुआ नहीं। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ईयू हो वेस्ट गया, हो गया।
बेस्ट हो गया सर पूरा। वो लोग को कभी गवार नहीं कि इंडिया, इंडिया तो साला इंडिया लैंड ऑफ स्नेक्स एंड लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स और लैंड ऑफ बैलगाड़ियां, ये कहाँ से साले इतने प्रोग्रेस करने लगे भाई? कि पहले इंडिया वॉज ए सोने की चिड़िया, इट वॉज ए इकोनॉमिक पावर, इट हैड लॉट ऑफ मनी, एंड ओवर द इयर्स किस तरह से जिहादी अपने मुगल्स ने और हमारे इंग्लैंड ने, ब्रिटिश पोर्चुगीज ने किस तरह से लूटा है, जिसकी तरह से हमको खोखला कर दिया जाके। तो लेकिन अभी हमारे ईश्वर की देन है, एक अच्छा हमारे प्राइम मिनिस्टर मिला है जो उसको रिवाइव कर रहा है, एंड वी आर बिकमिंग स्ट्रेन। और वो भी कौन कर रहा है? नॉट ओनली ही इज अ स्टेट्समैन, जो ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन। वो तो ये कह रहा है कि रशिया से मत खरीदो, हमसे खरीदो, ये मत करो, हमसे करो। भाई हम तुमसे क्यों खरीदें जब तुम्हारा F-38 आपका इतना महंगा है, तो हम राफाल क्यों ना ले आते? भाई हम तो वही करें। भाई जिस तरह से आप कर रहे हो कि अमेरिका फर्स्ट, हम कर रहे हैं इंडिया फर्स्ट। हमें नहीं चाहिए, हम अपना वही करेंगे जो, और जो करना कर लो। वो साले घबरा गए हैं। एक तो उनके, मैंने कहा ना, पेट में उनके वो हजम नहीं हो रही इंडिया की प्रोग्रेस, और तीसरा ये जो रशिया, चाइना और इंडिया का जो कॉम्बिनेशन हुआ है ना, इसीलिए तो चाइना, आपको क्या लगता है चाइना कभी हमें ऐसा जेस्चर देगा कि चलो उसने लगाया ना, मैं हम 30 से 0 कर देते हैं? लुक एट द चेंज. So we are becoming, this whole combination is becoming very powerful. जो वेस्ट को बड़ा डर लगता था, अमेरिका को बड़ा डर लगता था, no, that is becoming a reality. बिल्कुल। देखिए बेसिकली ऐसा है कि ट्रम्प, अगर आप कहते हैं ना बिजनेसमैन है, तो भाई आप प्रेसिडेंट क्यों बने? प्रेसिडेंट बने तो अपने देश को संभालो, कंट्री को संभालो। आप दूसरे को टारगेट क्यों कर रहे हो? आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ। आप आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को बुला लिया अपनी कंट्री के अंदर, वो उनको एक सैंपल दिखाने लगे रेयर अर्थ का, मतलब आप इसी से खुश हो गए। अब हमारे पास तो वो होता है, जैसे आपने कहा सोने की चिड़िया, तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो तो बूम करती थी गोल्डन टाइम्स के अंदर, और ये कहा जाता है कि एक टाइम पे हमारी इकोनॉमी थी 48% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल जीडीपी, वो इंडिया की मतलब प्रोग्रेस थी। तभी तो यहाँ लोग लूटने को आए, तभी तो लोग यहाँ पे आए, रेडर्स आए, तभी तो हमारे बंदरों को लूटा, क्योंकि बंदरों के अंदर सोना था। आज भी हमारे साउथ के अंदर बंदर जाओ, वहां पे तो सोना ही सोना है। हिमाचल के अंदर एक टेम्पल है। सर शशि थरूर ने बहुत अच्छी बात बोली कि ब्रिटिशर्स ने क्यों इतनी मेहनत की रेलवेज को डेवलप करने में, क्योंकि वो लूट नहीं पा रहे थे जिस स्पीड से उनको लूटना था इंडिया। तो इट वाज द रेलवेज which helped them to go to remote areas of India and drive them of their wealth, drive them of their. तो वहां तो अभी जो अमेरिकन और ब्रिटिश म्यूजियम्स हैं, वो साले चोर बाजार हैं। वो इंडिया की चीजें लेके वहां पर उन्हें रखे हुए हैं, और वर्ल्ड दुनिया भर से जो चोरी की है वो लेकर बैठे हुए हैं। सो आई थिंक दीज आर द टू इश्यूज जो, जैसे मैंने बोला आपको कि एक तो दे कैन नॉट डाइजेस्ट इंडिया बिकमिंग इकोनॉमिक पावर, और दूसरा ये है ये RIC का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इससे घबरा के बैठे। भाई कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ा इनकी वजह से। अगर ट्रम्प इंडिया से इस तरीके से हेट ना करता तो क्या जरूरत थी हमें? अगर आज G6 है तो G7 में इंडिया को बुला सकते थे, उसने तो बुलाया नहीं, ऐसे गेस्ट बुला लेते हैं। तो एस जयशंकर ने यही कहा ना कि आपके पास तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी G6, हमारे पास क्या है? हमने इसलिए अपने ब्रिक्स बना लिया, और आज इंडिया को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ट्रम्प अपने घर को जला रहा है। यहाँ पे आग लग जाएगी। देखिए आज इनको इंडिया की मेडिसिन की जरूरत है, तभी तो हमसे मेडिसिन लेते हैं, कोई हमारे पे एहसान तो नहीं करते। और इंडिया वो कंट्री है जिसने जब कोविड आया था तो अपने सबसे पहले मेडिसिन बना ली थी, इंजेक्शन बना लिए थे, लेकिन WHO ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब इंडिया के अंदर इंजेक्शन को लगाया गया, लोग ठीक हो गए, लोगों के अंदर यहाँ पे कोविड को कंट्रोल किया गया, तब WHO ने उसको माना, और हमने कितनी कितनी कंट्री को फ्री में कोविड के इंजेक्शन दिए। फार्मा एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, और इंडिया का उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल है, और इंडिया बहुत सी चीजें ऐसी बनाता है जो वर्ल्ड में मिलती है। मैं तो यूके के अंदर आऊँ, यूके के अंदर भी इंडियन मेडिसिन चलती है, क्योंकि वहाँ की मेडिसिन तो किसी को सूट ही नहीं करती, महंगी भी होती है। इंडियन की मेडिसिन सस्ती भी होती है। अब ट्रम्प ने अगर फार्मा के ऊपर बैन लगा दिया या 100% टैरिफ लगाते तो नुकसान अमेरिका को होगा, हमें थोड़ा सा होगा, लेकिन हम उसको रिकूप कर लेंगे, जैसे हम कहीं और भी भेज सकेंगे। जैसे चाइना ने कहा है कि मैं आपके पास 30% टैरिफ का मैं 0 कर दूंगा,
इसी तरीके से रशिया हमको सपोर्ट करेगा, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका, इसी तरीके से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनको हम मेडिसिन सस्ती देते हैं, हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास इक्विपमेंट भी है और हमारे पास डॉक्टर्स भी है। ठीक है, सो खाली यहाँ एक हम लोग को भी वाइंड अप करना है नो प्रोग्राम, तो आई जस्ट वांट टू ऐड कि अभी मेन प्रॉब्लम हमारे ट्रम्प भैया की ये है कि ये सबको मच्छर समझ रहा है, मक्खियां समझ रहा है, और खुद को सोच रहा है कि मैं हाथी हूं, और जहां भी मच्छर बैठ रहा है तो उसको वो मारने के लिए चाकू रखा हुआ उसने, वो चाकू से मार रहा है और अपने आप को ही काट रहा है। तो मुझे पूरा ये सिचुएशन ऐसी नजर आती है कि भैया तू मच्छर भी मार रहा है तो चाकू लेके मार रहा है, तेरे को कोई जरूरत नहीं है रिलेशन खराब करने की, बार हर एक से झगड़ा करने की और रिलेशन, इसमें अमेरिका का नुकसान कर रहा है। तो ये बंदे को अगर सद्बुद्धि दे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये अमेरिका वापस मेरे ख्याल से रेड इंडियंस के हाथ में आ जाएगा, ये अंग्रेज लोग वहां से भाग जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आप बताइए आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, एंड वंडरफुल गेम आवर क्रिकेटर्स प्लेड, वंडरफुल, हैट्स ऑफ। बिल्कुल।